क्या अलग होने वाला है इसमें? इसकी देखो आप घर के अंदर आपको लग रहा है एक डिज़ाइन टाइप की चिमनी है। नॉर्मल चिमनियाँ सबके ऐसी होती है, एक लुक ही अलग है इसका कि एक जैसे आप घर में कोई बैलून टाइप का टांगते हो या झूमर टाइप का, उस टाइप की लुक आ जाती है इसके अंदर आपका। तो एक लुक आपकी डिफरेंट दिखती है घर के अंदर जब लगेगी, लेकिन ये अभी प्रोसेसिंग मोड पे है, अभी आई नहीं है। तो अभी ये इसमें प्लानिंग कर रहे हैं, वेट एंड वॉच है इसका अभी थोड़ा सा। बाकी ये हमारे OTG है, ये आपका कॉफ़ी मशीन है सामने, ये हमारे कुकटॉप है जो नॉर्मली आजकल कई लोग घर में। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं इंडेक्स एक्सपो में, जहां पर काफ़ी सारे आर्किटेक्चर्स है, डिज़ाइनर है, इंटीरियर डिज़ाइनर्स है, वो सारे यहां पर स्टॉल लगाए हुए हैं। हेलो सर, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सर एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे? मैं संजीव दयाल, कैफ अप्लायंसेस आप जानते होंगे, सो हाउस होल्ड नेम। इस कंपनी का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग में ऑल इंडिया हेड हूँ। और ये जो कंपनी है किचन अप्लायंस में अग्रणी कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है ये। और बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट हम डील करते हैं वो कैटेगरी पहले बता देते हैं। कैटेगरी इज़ बिल्ट इन अप्लायंसेस, जिसमें चिमनी, हॉब, ओवन, माइक्रोवेव, डिशवॉशर्स, वाइन कूलर्स, बिल्ट इन रेफ्रिजरेटर्स, बारबेक्यू, ये सब चीज़ें आती हैं। इसके अलावा किचन हार्डवेयर एंड एक्सेसरीज जो मॉडल किचन में लगते हैं वो, और सिंक्स। हमारा ग्रेनाइट सिंक भी है और स्टेनलेस स्टील सिंक भी है। तो ये सारी प्रोडक्ट हमारी कंपनी की मतलब कैफ के नाम से आता है और कस्टमर्स के अंदर बहुत लोकप्रिय है, बहुत ज़्यादा इसका डिमांड है। ये एक घर घर का नाम है कैफ। आज आप जिस भी शहर में रहते हो, जिस भी स्टेट में रहते हो, अगर आप किसी से बोलते हैं कि मैं कैफ आपको देना मान लीजिए कोई आप किसी स्टोर पे जाते हैं, कैफ स्टोर पे या किसी भी स्टोर पे जाते हैं आप हैं, अगर कहते हैं कि मुझे कैफ का प्रोडक्ट मिल सकता है क्या, 99% चांसेस है कि आपको वहाँ वो प्रोडक्ट पूरे फुल डिस्प्ले में दिखाई देगा। तो सर ये जो सारे प्रोडक्ट है आपके इन हाउस डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग सारी खुद की है? ये हमारा खुद का इन हाउस हमारी इटली में डिज़ाइन सेंटर है जहाँ हमारा ब्रांड की डिज़ाइन की जाती है। और हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड के 3-4 कंट्री में कराते हैं, जो हमारी अपनी फैक्ट्रीज़ हैं, OEM फैक्ट्रीज़ हैं। और बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं हमारे, इसीलिए कैफ का इतना नाम है, इतना डिमांड है। और सर यहाँ पर आपके ऑफिसेस कहाँ हैं और कहाँ से आप वर्क करते हैं? हमारा जो कंपनी का जो सबसे मेन ऑफिस है गुड़गांव में है, जो हमारी हेड ऑफिस है। एंड जो हमारी ऑफिसेज हैं इसके अलावा चेन्नई में है, बैंगलोर में है, हैदराबाद में है, कोचिन में है, कोलकाता में है, बॉम्बे में है। ऐसे और भी नए नए शहरों में भी हमारी ब्रांड स्टोर हमारी ऑफिसेज भी खुलने जा रही हैं। चलिए सर, थैंक यू बात करने के लिए। और सर प्रोडक्ट देख लेते हैं किस तरह की क्वालिटी क्या होती है। सो वेलकम टू माय चैनल सर। और जैसा कि सर ने बताया कंपनी के बारे में, और ये तो वेल नोन कंपनी है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट आपने शोकेस किए हैं, कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं सर? सर देखो हमारी जो रेंज है सबसे वाइड रेंज है, हमारी सबसे बड़ी रेंज है, जिसके अंदर हमारे ओवन के भी 10 से 15 मॉडल्स आते हैं, जो किसी भी कंपनी के पास इतने मॉडल्स नहीं होते। चाहे वो अदर कोई भी कंपनी हो, बहुत सीमेंस वगैरह हो, तो इतने मॉडल्स की रेंज किसी के पास नहीं हो। और हमारे मॉडल की जो सबसे खासियत है उनकी फिनिशिंग और लुक्स वाइज सबसे बढ़िया माने जाते हैं हमारे। और हमारी जो स्टार्टिंग रेंज है इकोनॉमिक से भी चालू होती है, मीडियम से भी चालू होती है, हाई रेंज के भी होते हैं हमारे में। तीनों सेगमेंट के वेरिएंट हमारे इसके अंदर मिलते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हो जिनमें हाई एंड सेगमेंट होता है, 2-2 लाख के ओवन या 1.5 लाख के, तो हमारे हर कस्टमर 2-2 लाख के 1.5 लाख के नहीं खरीद सकता। तो उसके हिसाब से हमने हर कस्टमर के हिसाब से इकोनॉमी के हिसाब से इकोनॉमिक भी दे सकते हैं हम, मीडियम के हिसाब से मीडियम, इस टाइप से हमने पूरी रेंज इकोनॉमिक कर रखी है। और इसके अलावा हमारे कुछ प्रोडक्ट्स और भी है, जैसे वाइन कूलर की रेंज हमारे। जैसे सर यहाँ पर देखिए इसके बारे में, ये काफ़ी लुक वाइज भी काफ़ी कमाल है, इसके बारे में बताएंगे सर? ये जैसे ये यूरोप साइड में आप जाते हैं तो इस टाइप के ओवन आपको दिखते हैं, ये जैसे तो इस टाइप के ओवन की ये लुक ही अलग आती है हमारे से। ये लगभग किसी के भी पास नहीं है अभी इंटायर दिल्ली, ये सिर्फ हमारे पास है। US बेस्ड मॉडल्स होते हैं ये, जैसे यूरोप में लोग यूज़ करते हैं ना, इसी टाइप के यूज़ होते हैं। क्या क्या सिस्टम होते हैं सर? इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपका इसके ये ग्रिल टाइप की होती है, रोटेसरी होती है, इसके अंदर पनीर टिक्का, नॉन वेज, ऑल कुकिंग आप कर सकते हो इसके अंदर, जो भी आप बनाना चाहो। टेम्परेचर दो, स्टार्ट करो, इस टाइप से आप ऑल कुकिंग फंक्शन इसमें यूज़ कर सकते हो आप। बेसिकली सबसे बेस्ट है। और इसका जो डिज़ाइन बनाया है ना, सबसे बेसिक होता है, यूनिक डिज़ाइन है इसका, हट के डिज़ाइन है इन सबसे। तो आपको लगेगा कि ये डिज़ाइन एक हटके है कि जो यूरोप साइड में चलता है, इस टाइप के डिज़ाइन का भी हमने ले कर रखा है। तो इसी टाइप से तीनों हैं हमारे हैं। एक जैसे सर, जैसे लाइफ की बात करें, क्या एक लाइफ क्या रहती है?
सर लाइफ इनकी होती है 8 से 10 साल की लाइफ होती है इनके अंदर, ओवन के अंदर जो भी आप लेते हो तो। और बाकी आपके केयरिंग के ऊपर भी होती है हर चीज़ के लिए। अच्छा। तो उसके बाद फिर ये हमारी इंडक्शन और बारबेक्यू की रेंज आती है। इंडक्शन होता है, जैसे इसके इंडक्शन के अंदर एक यूटेंसिल होते हैं जो अलग ही टाइप के यूटेंसिल यूज़ किए जाते हैं। तो इंडक्शन ये दिया हुआ है। ये बारबेक्यू होता है, जैसे आपने पनीर टिक्का, नॉनवेज वगैरह, जैसे आप छोटे से एक चिमनी लगा के नीचे बारबेक्यू इसी के अंदर बनाते हैं, तो बारबेक्यू टाइप के होते हैं। इसके अंदर पनीर टिक्का, नॉनवेज वगैरह सब लगते हैं। आजकल लोग इसके शौकीन हो गए हैं आजकल, जैसे किचन के बाहर लगा के बड़ी सी किचन होती है जिसकी लंबी चौड़ी किचन है, तो इस टाइप से सेंट्रलाइज चिमनी लगाता है, इस टाइप से आपका ये चीज़ें आपको ऑपरेट करता है, तो बहुत अच्छी इकोनॉमी में। और ये इंडक्शन होती है, ये भी आपका ये इंडक्शन जैसे आप खाना बनाते हो उसी टाइप की इंडक्शन होती है। लेकिन इसके लिए क्या होता है, जो हमारे पोर्ट्स बर्तन होते हैं वो इसके डिफरेंट टाइप के होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं किचन के में, तो इस पर रख के आप उस पर भी कुकिंग कर सकते हो इन चीज़ों को। तो ये सारे आपके कैप के ब्रांड, ये सारे कैफ के ब्रांड है। एंड दिस इज एक वाइन कूलर रेंज है हमारी, जो सबसे अच्छी वाइन कूलर की रेंज आती है हमारी। वाइन कूलर जो किसी भी कंपनी के पास नहीं है, इतनी वाइड रेंज। ये यूनियन की वाइन कूलर है हमारे इसके अंदर। ये हमारे सबसे बड़ा वाइन कूलर है जो हमारा आता है, 116 बॉटल का है, 35 बॉटल्स के अंदर। अच्छा। तो ये वाइन कूलर है, इसके अंदर डुअल जोन टेम्परेचर होता है हमारा। जैसे आपका रेड वाइन, वाइट वाइन, तो उसमें टेम्परेचर मेंटेन करके आप उसकी वाइन को आप उसी तरह का टेस्ट रख सकते हो उस वाइन का। अच्छा। ये टेस्ट के लिए होता है एक्चुअली। क्या है कि कुछ वाइन आप फ्रीजर में कोई ऐसे तो उसका ना टेस्ट ख़राब हो जाता है कुछ टाइम के बाद। तो इसमें एक टेम्परेचर पे मेंटेन करोगे तो आपको टेस्ट, अगर 10 दिन के बाद भी ओपन करोगे तो उस टाइप का टेस्ट आपको मिलेगा। तो ये वाइन कूलर के हमारे सेगमेंट है 6-7 आते हैं। कंपार्टमेंट बांटने के लिए ये, हाँ, ये कंपार्टमेंट डुअल जोन होता है। ऊपर का टेम्परेचर अलग करोगे, जैसे वाइट हर उसका वाइट वाइन का अलग होता है, रेड वाइन का अलग होता है। वुड है या किस तरह के? वुडन होता है ये, वुडन। हाँ, वुडन में ही आपके सेल्फ, क्योंकि वायर सेल्फ वगैरह में उसमें अच्छा नहीं लगेगा आपका, जो लुक आती है वुडन के अंदर अच्छी आती है आपकी। तो ये पूरा का पूरा आपका वाइन कूलर का है। ये वाइन कूलर में हमारे बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। यहाँ पे सिर्फ ओनली 3 पीसेस आपका डिस्प्ले लगे हुए हैं यहाँ पे। हमारे 7-8 मॉडल आते हैं। एक बिल्ट इन कैबिनेट वाले भी मॉडल आते हैं जो अंडर द काउंटर लग जाते हैं, तो उसके भी वेरिएंट आता है हमारा। ये सारे कस्टमाइजेबल, ये सब कस्टमर यूज़ करते हैं। हमारे फ्री स्टैंडिंग ये अच्छा बिकता है। हमारे वाइन कूलर की रेंज आज के टाइम में डिमांड बढ़ रही है लोगों की। देखो, जो लेने वाले पैसा है वो तो लेंगे, जिनके जो उनके। बाकी उसके बाद ये फिर हमारी हॉब चिमनी की नई रेंज आती है हमारी। ये हमारे वेरिएंट है आपका, हॉब और चिमनी के सारे मॉडल्स आते हैं हमारे। लेटेस्ट मॉडल है ये सारे के सारे हमारे। इसमें क्या होता है, ब्रास बर्नर होते हैं। ब्रास बर्नर की जो कुकिंग होती है, जैसे ब्रास बर्नर होता है हमारा, जैसे ब्रास के अंदर ना क्या होता है, एक इक्वल फ्लेम आती है बर्नर की। जो नॉर्मल इटालियन बर्नर होता है कि उनके अंदर क्या है कि फ्लेम थोड़ा सा इधर उधर भागती है। इसमें आप ब्रास में कि आपका कहीं भी फ्लेम इधर उधर नहीं भागेगी। और क्या है फीचर, जैसे इसके अंदर होता है फ्लेम फेलियर डिवाइस है ये आपका। फ्लेम फेलियर डिवाइस होता है ये। जैसे आपका दूध का उबाल आ जाता है तो आपको गैस बंद करने जाना होता है, इसमें अगर उबाल आएगा तो ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा वो। अच्छा। जैसे उबाल आके नीचे गिरने लगेगा ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा जैसे, तो आप पावर सप्लाई बंद कर देता है ये आपको, कि जिससे आपका दूध भी अपने आप सिम नीचे हो जाए अगर आप भूल जाते हो कुछ करके। और ये इसके साथ आएगा, ये अलग? ये चिमनी अलग होती है जी। अच्छा। ये चिमनी अलग होती है हमारी। हाँ, तो बस ये सक्शन करने के लिए, जैसे आपका कोई भी कुक फूड कर रहे हो उसका ऑयली होता है, कुछ होता है, तो उसको सक करके डक्टिंग के थ्रू बाहर पास ऑन कर दो, थ्रो आउट कर देता है उससे। अच्छा। तो ये सारे इसी टाइप के मॉडल हैं। बस चिमनियों में लुक का फ़र्क है थोड़ा सा, और डिज़ाइन का फ़र्क है। या टी चिमनी होती है, फ्लैट चिमनी, स्ट्रेट चिमनी मांगता है, कोई स्लांट चिमनी मांगता है, तो डिफरेंट वेरिएंट है ये हमारे। जैसे सर देखिए, इसकी बजट की बात करें, अगर कोई लगवाना चाह रहा है तो क्या एक बजट क्या? सर बजट के हिसाब से भी हमारे पे है। देखो, हमारी जो ब्रास बर्नर की रेंज चालू हो जाती है 17,000-18,000 से चालू हो जाती है, और गोज़ अप टू ये तकरीबन चले जाती है हमारे 45,000 तक चले जाते हैं, 45-50,000 तक। और डिपेंड करता है वैरायटी पे। 4 बर्नर चाहिए उसको, 3 बर्नर हॉब चाहिए, किस टाइप का बर्नर हॉब चाहिए उसे, तो इस टाइप से हमारी वैरायटी स्प्रेड होती चली जाती है उसके। तो डिपेंड करता है उसके बजट के ऊपर। उसका बजट 40,000 का, तो हम उसके उसी के हिसाब के बजट के फिर हॉब दिखाते हैं। 35,000 का बजट है तो उस हिसाब से, 18,000 का बजट है तो उस हिसाब से हम रिकमेंड करते हैं। जैसे इसमें साथ में दिया हुआ है ये एक्चुअली क्या होता है, ये कुकिंग रेंज प्लस गैस स्टोव होता है ये। जैसे कईयों को होता है ना कि मेरे को भैया कुकिंग रेंज चाहिए खाना बनाने के लिए और नीचे ओवन चाहिए, तो ये कंबाइंड ऑफर होता है एक तरह से हमारा। इसमें नीचे आपका वो कर सकते हो आप, जैसे आपने पनीर टिक्का, नॉनवेज, ये सब इलेक्ट्रिक से चालू होता है ये गैस स्टोव है। जैसे किसी ने एक ही में दोनों में कंबाइंड हो गया, ओवन और कुकिंग रेंज, मतलब गैस स्टोव, ये दोनों एक ही सेगमेंट में आ जाते हैं। किसी ने लगाते हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो लगाते हैं कुकिंग रेंज पर्पज से भी, और मेरा ओवन भी काम करे, तो दोनों सेगमेंट वेरिएंट पूरा हो जाता है। उसके ऊपर ये चिमनी लगा देते हैं कई लोग, तो ये पर्पज़ 3 सबका पर्पज़ हल हो जाता है। तो ये 5 बर्नर के साथ है? हाँ, ये 5 बर्नर है। 2 इसके अंदर 5 बर्नर भी आता है, 4 बर्नर के साथ भी आता है ये मॉडल सब।
तो दोनों ही मतलब इक्वल हमारे पास ये 90 की 90 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर में इतना आ जाता है ये, एक रैक कम हो जाएगा ये आपका। तो छोटा भी आता है इससे, वो वो है कस्टमर जो के डिपेंड के ऊपर कस्टमर है। कैसा है उसका, रिक्वायरमेंट है उसके उसको according बड़ा वो अपना- चाहिए तो बड़ा ले सकता है, छोटा चाहिए तो छोटा ले सकता है। अच्छा, हाँ जी। तो इसके अलावा और भी क्या क्या आपके पास फिर होता हमारे ये चिमनियाँ है, एक नई कॉफ़ी मशीन हमारी लॉन्च हुई है। है? हाँ जी। ये हमारी अभी प्रोसेसिंग मोड पे ही है चिमनी अभी। अच्छा, ये हाँ, ये हाँ। क्या अलग होने वाला है इसमें? इसकी देखो आप घर के अंदर आपको लग रहा है एक डिज़ाइन टाइप की चिमनी है, नॉर्मल चिमनियाँ सबके ऐसी होती है, एक लुक ही अलग है इसका कि एक जैसे आप घर में कोई बैलून टाइप का टांगते हो या झूमर टाइप का, उस टाइप की लुक आ जाती है इसके अंदर आपका। तो एक लुक आपकी डिफरेंट दिखती है घर के अंदर जब लगेगी, लेकिन ये अभी प्रोसेसिंग मोड पे है, अभी आई नहीं है, तो अभी ये इसमें wait प्लानिंग करना कर रहे हैं, वेट एंड वॉच है इसका अभी थोड़ा सा। बाकी ये हमारे OTG है, ये आपका कॉफ़ी मशीन है सामने, ये हमारे कुकटॉप है जो नॉर्मली आजकल कई लोग घर में जैसे इकोनॉमिक क्लास वाले जो नॉर्मल वाले जो कुकटॉप भी यूज़ करते हैं, तो हमारे कुकटॉप पे भी वेरिएंट आते हैं, 4 बर्नर 3 बर्नर। ये थोड़ा सा सस्ते होते हैं 9-10 हज़ार के रेंज में, लेकिन ब्रास बर्नर नहीं होते, नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं घर के अंदर 2 बर्नर वाले 3 बर्नर वाले, उस टाइप के है ये। तो ये पूरी रेंज इसी टाइप से, ये OTG होती है हमारी। जैसे ओवन टेस्टर के लिए आप देखते होंगे जैसे कॉन्फेक्शनरी शॉप में लगे होते हैं, पैटीज वगैरह उस टाइप के यूज़ करते हैं, पनीर टिक्का वगैरह भी बनता है इनके अंदर। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी इसमें ज़्यादा लगती है, ये फ़र्क होता है बस। बाकी सारा ही वेरिएंट है हमारा, ये कॉफ़ी मशीन नहीं है। ये बाकी हमारे ऑल प्रोडक्ट्स ये पूरे रेंज है। तो इसमें काफ़ी रेंजेस आ जाए। हाँ, पूरी वाइड रेंज है हमारे पास, सारे मॉडल्स है। उसमें मॉडल्स में कोई वो नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसा है कि मॉडल्स ना मिले, आपको कुछ ना मिले, पूरी रेंज मिलेगी। कंप्लीट किचन मैन्युफैक्चरर की जो करते हैं उसके हिसाब से पूरा सेगमेंट मिल जाता है हमको। तो सर जैसे अगर देखिए ये प्रोडक्ट तो देख लिया, और ये तो काफ़ी वेल नोन कंपनी है, काफ़ी लोग जानते भी हैं इनके बारे में। जैसे करें बिज़नेस की बात, आप बिज़नेस किस तरह से करते हैं सर? सर बिज़नेस हमारे ट्रेड पार्टनर होते हैं, जैसे हमारे ट्रेड पार्टनर होते हैं, हम बिज़नेस उससे भी करते हैं। हमारा दूसरा सेगमेंट होता है हमारा अपने कैफ़ के, ऑनलाइन प्रोडक्ट भी करते हैं कैफ़ के, ऑनलाइन प्रोडक्ट भी हम कैफ़ में बेचते हैं, प्लस हमारा रिटेल चैन भी होता है हमारा। मतलब पूरे सेगमेंट पे हम अपना प्रोवाइड कराते हैं हम अपने मतलब appliances। B2B एंड B2C दोनों में हो? दोनों में भी करते हैं हम, सभी में। मतलब एक जो सोर्स होते हैं सभी के सेल्स करने के, वो सारे के सारे में हम अप्रोच करते हैं अपने। जैसे अगर B2B में देखिए, अगर आप चैनल पार्टनर बनाते हैं तो किस तरह से चैनल पार्टनर बनाते हैं? और चैनल पार्टनर हम जब बनाते हैं तो उसका पहले हम उसका साइज देखते हैं, उसका बैकग्राउंड देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है उसका, कि प्रोडक्ट के प्रोफाइल के हिसाब से है या नहीं है उस चीज़ के लिए, क्या उसका काउंटर है, इसमें किस टाइप का मतलब प्रोडक्ट लगा सकता है, किस मीडियम के लगा सकता है या लो रेंज वाला प्रोडक्ट लगा सकते हैं। तो प्रोफाइल चेक करते हैं, उसके बाद हम डीलरशिप को देते हैं कस्टमर को। तो ये है कि ऐसा। लोगों के पास आपके कंपनी से जुड़ने का मौका है। हाँ, बस वही। अच्छा, कैटेगरी वाइज डीलर हमारे हैं, जो सैनिटरी वाले होते हैं, चिमनी वाले होते हैं, हार्डवेयर वाले होते हैं, तो उस कैटेगरी में काम होता है हमारा ज़्यादातर। अच्छा। हाँ, और सर जैसे अगर ये तो हमारा B2B का हुआ, जिनको जुड़ना है आपसे बात करें, वो आप उनको उनके ऊपर रिसर्च करेंगे, देखेंगे किस तरह का है, वो उनको आप दोगे। B2C में आपके प्रोडक्ट अगर कोई डायरेक्टली लेना चाहता है, वो कैसे लें आपसे? सर B2C में हम डायरेक्टली एक्चुअली सेल नहीं करते। वो एक हमारी जैसे कैफ़ की गैलरी वगैरह होती है, तो वहाँ पे वो जा सकता है और वहाँ से परचेज कर सकता है। लेकिन अगर हमारा B2C जैसे हम डायरेक्टली कंपनी से सेल नहीं करवा सकते। एक है हमारे जो चैनल के थ्रू ही होता है वो चीज़ें, आप डायरेक्ट कंपनी में जाओगे तो नहीं होगा। हम भी आपको ये है कि आपके पास अगर इंक्वायरी आ रहा है तो आप उनको सेंड कर देते हैं, या अपने ट्रेड पार्टनर को या उनको हम कह देते हैं इनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिए, आप इनको सेल आउट कर दीजिए। और जैसे देखिए प्रोडक्ट की आपकी सर्विसेज की और वारंटी की क्या रहती है ये? सर वारंटी सब में लगभग आपका कि हॉप के अंदर तो आपका वन प्लस आती है, कंप्लीट वारंटी होती है, प्लस किसके अंदर मॉडल्स के अंदर ग्लास में वारंटी होती है 5 साल की, किसी में 10 साल की भी है। तो डिफरेंट मॉडल ऐसी चिमनी में 1 ईयर है, प्लस 5 साल की मोटर पे वारंटी होती है, तो 7 ईयर्स के आसपास हो जाती है। सेम माइक्रोवेव और डिशवाशर, और इनमें डिशवाशर में 2 साल होती है, ओवन में 1 ईयर होती है, माइक्रो में 1 ईयर होती है, फ्रिज में आपका 1 + 5 ईयर्स होती है। कंप्रेसर की वारंटी होती है वाइन कूलर के अंदर आपका। और अगर कोई आपके इन प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है तो कैसे आपसे कांटेक्ट करें? सर वो हमारे मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या सीधा आप अगर खरीदना चाहते हो तो आप वहाँ पे मार्केट में जाके हमारे ऑथराइज चैनल पार्टनर डीलर्स हैं उनके पास जा सकते हो, या हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कार्ड शो कर सकते हैं आप? हाँ, ये दो। सर आप वेबसाइट कॉन्टैक्ट जीत लेना चाहते हैं? काम है, कंप्लेंट हो कुछ हो तो यू कैन कॉल दिस नंबर एंड। और सर एट लास्ट में आप अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे?
सर देखो, मैं तो डायरेक्ट कंपनी से ही हूँ, मैं भी एम्प्लॉई हूँ कंपनी का। तो मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, मुझे 2.5 ईयर हो गया इस कंपनी के अंदर, और मेरे को बहुत अच्छा लगा है कि एक मतलब इतनी बड़ी चैन के साथ में काम कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इतनी रेंज किसी भी कंपनी के पास नहीं है जो रेंज इनके पास है। और हर कोई कस्टमर जानता है, हमें अपना ब्रांड बताना नहीं पड़ता कि सर मेरा ब्रांड ये है, लोग जानते हैं, अवेयर है ब्रांड के बारे में। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। एक न्यू लॉन्च ब्रांड होता है, उसे सब जगह बताना पड़ता है। ये न्यू लॉन्च नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत पुराना ब्रांड है आपका। चलिए सर, बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।